बीजेपी को 3 बार वोट दिया था। अब इन्होंने महंगाई इतनी कर दी, अब देने की इच्छा नहीं है। इतने बीच में खड़ा हुआ इनकम कम से कम 50% ये कहेंगे, पूछो किसी एक से भी रिमोट आगे क्या कहेंगे, ये कहेंगे अखिलेश यादव चाहिए हमें। पिछली बार 2300 बेचा था, इस बार 1530 बेचा। हाँ, 10,000 रुपया घाटे में और चले गए दुगनी आए के चक्कर में। बाबा जी ने इतना अच्छा काम किया है। पेट्रोल हमारा जो है 100 पार कर दिया, डीजल 100 पार कर दिया, सरसों का तेल 200 पार कर दिया। रहे बचे बाबा जी ने सांड छुड़वा दिए। तीसरे चरण में 20 तारीख को मतदान होने हैं, जिसमें कासगंज भी है। आज हम लोग कासगंज में हैं और कासगंज की जनता से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वो क्या चाह रही है, उसके मन में क्या है। क्या इस बार वो बदलाव चाह रही है या फिर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही। तो कासगंज के कुछ दुकानदार टाइप के लोग थे, इनसे पूछते हैं ये क्या चाह रहे। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शैलेश कुमार है। शैलेश कुमार जी, क्या चाह रहे हैं इस बार? कासगंज की जनता में कुछ बदलाव है या फिर? कासगंज की जनता एक तरफा वोट जो है हमारी साइकिल जीत रही है और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 300 प्लस। जी, साइकिल जीत रही। बाबा जी कुछ अच्छा काम नहीं करा पाए? बाबा जी ने इतना अच्छा काम किया है। पेट्रोल हमारा जो है 100 पार कर दिया, डीजल 100 पार कर दिया, सरसों का तेल 200 पार कर दिया। रहे बचे बाबा जी ने सांड छुड़वा दिए। हमारे किसान अब तक हजारों किसान मर गए, हजारों किसान मर गए। बाबा जी को केवल क्या चाहिए? बाबा जी पे कोई आशा लौट तो है नहीं। बाबा जी लड़ुआ, मोदी लड़ुआ, तो लड़ुआ आप देश से जाएंगे, अखिलेश भैया आएंगे। अखिलेश यादव को चाह रहे मुख्यमंत्री बन जाओ, उम्मीदें हैं कुछ उनसे अखिलेश यादव? 300 प्लस बताता रहा हूँ, 110% उम्मीद है। अगर अखिलेश यादव बन जाते तो उनसे कुछ उम्मीदें हैं कि उनको बदलाव ये है कि हमारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, किसान को सारी सुविधा मिलेंगी, बिजली फ्री मिलेगी। अब तक जो बिल था हमारा 500 रुपये का आता था, अब बिल हमारा जो आ रहा है 1000 रुपये। और इस सरकार में इतनी गुंडियाई दबंगियाई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। बाबा जी तो कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा या तो जेल में या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। गुंडे सब यहीं आसपास रहते हैं, बाबा क्या गुंडों को रोक लेंगे? अच्छा अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं अखिलेश यादव आ जाए तो बढ़िया रहेगा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ही आने चाहिए, सब वही आएंगे जब भी बढ़िया रहेगा। यहाँ तो आतंक ज्यादा है इस सरकार में, गुंडागर्दी बहुत है, महंगाई बहुत है साहब। गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर पहुँच गया। सिलेंडर फ्री भी तो मिल रहा है साहब। एक बार फ्री में दे दिया, उसके बाद 1000 रुपये कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? जी, तो यहाँ की जनता क्या चाह रही है इस बार? बदलाव चाहेगी, अखिलेश यादव जी आएंगे, साइकिल जीतेगी। योगी जी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए? योगी जी ने साहब अच्छा काम क्या करा? कुछ नहीं करा योगी जी ने अच्छा काम। महंगाई बढ़ा दी, गरीबों को मरवा दिया, चारों तरफ से गरीब मारा गया है इस सरकार में। भाई साहब इनसे पूछते हैं आप क्या चाह रहे हैं? तो दोनों लोग बता रहे हैं कि अखिलेश यादव। सरकार में बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंकुर दिवाकर नाम है हमारा। अंकुर दिवाकर जी, आपको क्यों लगता है कि बदलाव होना चाहिए? भाई ऐसा है, हम तो देखो रोज के खाने वाले हैं, रोज के कमाने वाले हैं। अब भाई हमारे लिए हर चीज़ पे महंगाई दिख रही है, लेकिन हमारे जो अखिलेश भैया की सरकार में कभी महंगाई इतनी नहीं रही। हाँ, सारे जो लोग हैं एक समान रहे, लेकिन इस सरकार में कुछ नहीं है। गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, समझे। और भाई हमारी तो सुनवाई कहीं होती नहीं है। आपको लगता है कि पिछली सरकार जब थी अखिलेश यादव उस समय महंगाई कम थी? उसमें महंगाई भी कम थी और सम्मान भी बराबर मिल रहा था। इसमें कुछ सम्मान नहीं है भाई। ये बढ़िया ब्राह्मण की सरकार है और जो ठाकुर लोगों की सरकार, हमारी तो कोई गिनती नहीं है। जातिवादी सरकार में है? हाँ जी, लेकिन योगी जी तो कहते हैं जातिवाद है नहीं सरकार में। अरे सब कुछ हो रहा है सरकार में। हाँ, सब कुछ हो रहा है। भाई साहब और हैं, इनसे पूछते। भाई साहब तो आप क्या चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में और कासगंज की जनता क्या चाह रही है? हमने तो भाई 3 बार वोट दिया था इनको। किसको? बीजेपी को 3 बार वोट दिया था। अब इन्होंने महंगाई इतनी कर दी, अब देने की इच्छा नहीं है वोट। महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। तो कब दिया था? 2014 महंगाई का हिसाब है, सबसे ज़्यादा महंगाई का। तो वोट कब किया था? 2014, 2017, 2019? इन्होंने भाषण दिए थे कि 30 रुपये पेट्रोल बिकेगी, सिलेंडर 350 था, तब बोले नमस्कार करके जाना। अब 1000 रुपये सिलेंडर हो गया। तो महंगाई मुद्दा रहेगा कासगंज के लिए? महंगाई मुद्दा रहेगा। जिस तरीके से आपने बीजेपी पर भरोसा किया था, बीजेपी को वोट किया था, अब क्या वो भरोसा उतना बचा है या फिर चला गया? बार बार महंगाई बढ़ रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है। अभी ऑनलाइन का फार्म के लिए डाकखाने में लाइन लगानी पड़ी, 3-3, 4-4 दिन तक लाइन में लगे रहे, कोई काम ही नहीं हुआ। कोई काम नहीं है। भाई साहब आप क्या चाह रहे हैं? ये भी चाह रहे हैं कि 3 बार हमने वोट किया लेकिन अब चाह रहे हैं बदलाव हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल 2022 में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो बदलाव होके किसको चाह रहे हैं? हमें बाबा जी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पढ़ा लिखा और समझदार मुख्यमंत्री, जो हमारे नौजवान युवाओं के लिए कुछ सोचे, बेरोजगारी को खत्म करे। लेकिन
योगी जी तो कहते हैं कि हमने नौजवानों के लिए सोचा है, बेरोजगारी हमने खत्म की, 8 लाख हमने सरकारी नौकरियां दी। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रचार तो डेली आता है अखबार में, एक बार गोरखपुर जिले की जिस व्यक्ति को भी उन्होंने नौकरी या रोजगार दिया है उसका लिस्ट निकाल दें। हाँ, जिससे कि हमको भी पता चले कि कम से कम गोरखपुर में तो रोजगार मिला है किसी को। तो आप चाहते हैं कि बाबा जी गोरखपुर वालों का लिस्ट निकाले जिनको सरकारी कम से कम उनका तो निकालें, अपने गृह जनपद का तो निकालें। पूरे साहब और आगे इनसे पूछते हैं। भाई साहब, अच्छा सरकारी नौकरी में है क्या? अच्छा, फिर भी सरकार कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया चल रही है, सरकार मौज में है। कुछ लोग और हैं, इनसे भी राय लेते हैं। भाई साहब और हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं भाई साहब, सरकार चेंज होना चाहिए। ये मान लो, और देखो मोबाइल का रिचार्ज कितना महंगा कर दिया है। पहले 10 रुपये 5 रुपये डरवा लेते। हाँ, तो मोबाइल के रिचार्ज से भी दिक्कत हो गई। ये सिलेंडर है, तेल है, कितना सब चीज़ महंगाई है। मान लो सरकार तो चेंज है, गरीब आदमी मर रहा है, क्या चाहिए हैं? गरीब आदमी कमा रहा है, रोज खा रहा है, पैसा पहले ऐसा कर नहीं पाता है तो कमाई, और क्या होगा भाई। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि सरकार चेंज हो जाए? हाँ, सरकार चेंज होना चाहिए भाई साहब। तो किसको लाना चाह रहे हैं? अखिलेश को आना चाहिए। और आप क्या चाह रहे हैं? अरे मैं तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ। बहुत कुछ चाह रहे हैं? अरे बहुत कुछ चाह रहा हूँ मैं तो अपनी जिंदगी में, बहन जो लाइफ में, मगर हो कहाँ रहा है कुछ भी। अच्छा, हो नहीं रहा? हो कुछ भी नहीं रहा। चाह बहुत कुछ रहे हैं? चाह बहुत कुछ रहा हूँ। सपने बहुत बड़े बड़े हैं? अरे सपने तो बहुत बड़े थे, रह गए खाक बन गए। अच्छा, हाँ जी। सपने बहुत बड़े थे, रह गए खाक बन हाँ, गए। अब मुझसे मत कहलवाओ यार। अब क्यों नहीं हो पाए बड़े सपने जो देखे थे? मैं क्या, अब क्या बताऊँ मैं तुम्हारे लिए। अब मैं करना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ। अपना मतलब अपना भी जो भी चीजें रखना के चाह के वो भी पैसा नहीं मिल रहा तो बेकार है। अच्छा, हाँ, करना बहुत चाह रहे लेकिन कर नहीं पा नहीं पा रहे। अपना पैसा लगा के भी बिजनेस नहीं कर पा रहे। अपना पैसा लगा के बिजनेस नहीं कर पा रहे। तो गलती किसकी मानते हैं, आपकी या फिर किसी और की? अरे गलती तो है, अब किसका नाम लिया जाए। अब ये मैं तो बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने अपना प्लॉट रखना चाहा था, मैंने कि मेरे को लोन चाहिए। मैंने बहुत कोशिश करी, बैंकों में भाया, हर जगह भागा, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। जब अपनी प्रॉपर्टी रख रहा हूँ मैं उसमें, तो लोन क्यों नहीं मिली? क्या बात है, ये दिक्कत बस यही है मेरे को। फिर भी लोन नहीं मिला? फिर भी लोन नहीं मिला। क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या चाह रहे हैं? अब तो चुनाव आ गया है। अरे क्या सुनाओ, अब में जो हो जाए वो बढ़िया है। वक्त की बात है, अब होने तो क्या होगा आगे। फिर हो क्या, आप क्या चाहते हैं? आप तो बताइए। सरकार तो अब मैं क्या बताऊँ आप? बता दीजिए कोई दिक्कत? सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए? ओके। किसकी बदल के कौन आना चाहिए? अब तो जो काम करेगा वही आएगा, वो बढ़िया काम करेंगे। यहाँ विकल्प तो तौर पे बहुत सारे हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, इसके अलावा मायावती जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। तो किसको चाह रहे हैं? अरे अखिलेश यादव को चाहते हैं हम तो। वही अखिलेश यादव चाह रहे हैं। अखिलेश यादव आ जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा। काम बढ़िया होगा, क्यों नहीं होगा। योगी जी सुना जाएगा। योगी जी? अरे योगी जी का क्या नाम लाऊं मैं भाई साहब। जब मैं अभी की स्टोरी बता रहा हूँ आपके लिए, जब मैं अपने प्लॉट रख रहा हूँ, बैंकिंग की सारी बैंकों में कहीं भी चला गया, हर जगह कोशिश करी मैंने, लोन तक नहीं मिला। जबकि अपनी चीज रखने पे भी नहीं लोन मिला। वो आधार कार्ड की तो बाद में गई। तो सरकार से मतलब दिक्कत है ज्यादा? दिक्कत तो है ही, और क्या दिक्कत होगी मुझे, इससे ज्यादा क्या होगी। चल नहीं पा रहे। कुछ लोग और आ गए, इनसे पूछते हैं। भाई साहब एक गाड़ी से आए हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता क्या चाह रही है, कासगंज की जनता क्या चाह रही है, और आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि बढ़िया विकास हो। कासगंज जनता विकास चाहती है और विकास विकास चाहती है। तो अभी विकास हो नहीं पाया क्या? विकास हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। अच्छी तरीके से हो रहा है, तो मतलब योगी जी सही तरीके से काम कर रहे हैं? और का अच्छी तरह से काम कर रहे हैं योगी जी। हाँ, तो दोबारा फिर चाहेंगे योगी जी को? हाँ, योगी जी ही रहेंगे अब इधर आगे को। योगी जी रहेंगे? हाँ, 27 में भी रहेंगे। 27 में भी रहेंगे? हाँ। उसके बाद भी रहेंगे क्या? और क्या, फिर तो प्रधानमंत्री बनेंगे आगे चल के। वो 27 के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाई साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि 27 में भी योगी जी रहेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और आप क्या चाह रहे हैं? योगी जी बनेंगे। योगी जी बनेंगे 22 में भी। अच्छा। हाँ, 2022 में भी योगी? बहुमत की सरकार आएगी। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि महंगाई वगैरह है, यहाँ पर महंगाई का मुद्दा काम कर रहा है। महंगाई सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है। हाँ, महंगाई है। महंगाई यस। जब मेहनत करोगे तो खाओगे, जब मेहनत ना करोगे तो क्या खाओगे। लोग बता रहे कि 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, उससे दिक्कत हो रही है, पेट्रोल 100 के आसपास हो गया, उससे दिक्कत हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जब सिलेंडर मिले थे तो फ्री मिले थे ना, कोई बात नहीं इससे। मतलब थोड़ा बहुत महंगाई झेल लिया जाए, ऐसा तो चलता रहता है। कोई ज्यादा महंगाई नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है। उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। हाँ भाई साहब, कह रहे महंगाई कुछ नहीं। महंगाई भाई साहब, महंगाई भ्रष्टाचार इतना बड़ा है जिसका कोई जवाब नहीं। गुंडाराज इतना बढ़ गया है जिसका कोई जवाब नहीं। समझे भाई साहब? क्या कह रहे चाचा, क्या कह रहे हैं? अरे सिलेंडर है 1000 रुपये कर दिया है, 930 रुपये का। महंगाई ना का है। हाँ, महंगाई बहुत है। ये लोग तो बता रहे हैं महंगाई नहीं। अरे महंगाई है क्या? जरा महंगाई नहीं है। ये तो
आपको अभी बताया कि महंगाई नहीं है। अरे निरी महंगाई है, अच्छा गरीब आदमी माचुदी बढ़िया घर का महंगाई हो भाई। भाई साहब थोड़ा आगे हो जाइए, गरीब आदमी दिक्कत में है। हाँ गरीब आदमी बहुत परेशान है। पैसा सिलेंडर फ्री में जा रहे और पैसा मांग रहे, लाभ पैसा कहाँ दे पैसा आदमी। तो फिर क्या चाह रही कासगंज की जनता? कोई दूसरा है, दूसरा है, हाँ होगा ये ना है ना। योगी जी तो कह रहे हैं हमने काम बढ़िया कराया है। कोई काम बढ़िया नहीं हुआ है, कोई काम बढ़िया नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, कासगंज में कोई अच्छा नहीं हो कोई पाया। अच्छा नहीं हुआ है यहाँ में। अच्छा भाई साहब, कासगंज में कोई एक बिल्डिंग बता दे, रोड बता दे 5 साल में जो सिर्फ थाने की दलाली अधिकारियों से पैसा वसूलने का। कासगंज में सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई एक बिल्डिंग दिखा दे, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप बदलाव चाह रहे मतलब होगा होगा हैं? होगा होगा बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब दूसरा आदमी आना चाहिए, कोई ऐसा आदमी जो सबका विकास का साथ लेके सब आदमी को साथ लेके चले। ऐसा आना चाहिए जो सब लोगों को साथ लेके चले। तो कौन लगता है, कौन है ऐसा? यार नया आया, कोई नया चेहरा चाहिए हमें, ऐसा नया चेहरा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव भी जोर कस रहे हैं। बढ़िया आदमी, इससे बढ़िया आदमी नहीं नजर आता हमें कोई और। अखिलेश यादव, बिल्कुल अखिलेश यादव भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश यादव से उम्मीदें हैं। बिल्कुल उम्मीदें हैं हमें, नहीं गरीबों को भी उम्मीदें हैं। जिसे पूछो वो यही कहेगा अखिलेश यादव। एक ही सवाल है इस टाइम, अखिलेश यादव, दूसरा सवाल नहीं है। किससे भी पूछेंगे सब लोग अखिलेश यादव इतने बीच में खड़ा हुआ इनका कम से कम 50% ये कहेंगे। पूछो किसी एक से भी रिमोट आगे क्या कहेंगे, ये कहेंगे अखिलेश यादव चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान नाम है। मोहम्मद इमरान। तो आपको लगता है कि जिससे भी पूछो सब चाह रहे हैं बिल्कुल अखिलेश कहेंगे यहाँ पर कम से कम 50 आदमी होंगे। कहलवाओ देखो। चाचा से पूछते, चाचा अच्छा चाचा नहीं बोलना चाहते, कुछ लोग और हैं इनसे पूछते हैं। भाई साहब इनसे पूछते हैं, उन्होंने तो बताया जिससे पूछो अखिलेश यादव ज्यादातर लोग बताएंगे। आप क्या चाह रहे हैं? सब परेशान है और चाहेंगे का फिर। सब परेशान है। हम तो भैया खेती करते हैं, किसान आदमी है। 5 किलो तो खाद चुरा ली, 2.5 चुरा ली, और महंगी है गई सो ब्याज में। और बाकी बात गेहूँ हमने पिछली बार 2300 बेचा था, इस बार 1530 बेचा। हाँ 10,000 रुपया घाटे में और चले गए दुगनी आए के चक्कर में। हमारी तो भाई क्यों पूर्ति है ना, अगर पूर्ति है या तो बताओ। लेकिन मोदी जी तो कहते 2022 तक दुगनी आय हो जाएगी। दुगनी आए को छोड़ो, वो 2,000 रुपये आए बाबू को नोटिस आएगा वो हमारे पास, बेऊ हमें वापस करने में। हाँ और वो खाए गई, सब गईयाँ खाए गई सो अलग ब्याज में। जैसे कोई मशीन ना होता, कोई मशीन खेत दिखा के लाऊं, जैसे कोई मशीन ना होता एक तार कर देता है वैसी कर दो हुआ। हाँ मतलब डबल आय के चक्कर में आपका नुकसान अलग हो गया। नुकसान और अलग है वो। हाँ मतलब बदलाव आप भी चाहते हैं। गेहूँ मतलब 1530 रुपये बिका, ठीक। खाद दुगनी हो गई, डीजल दुगना हो गया, वो हर चीज आपको मालूम होगी क्या क्या चीज दुगनी हो गई, ठीक है। आय दुगनी के चक्कर में आज से 4 साल पहले 1900 रुपये बिको कत्तो गया, 1900 2000, ठीक। अब की 1530 बिको है। अच्छा मतलब पहले 1900 का जो बिका था अब 1500 का बिका। हाँ मतलब किसान एक ही चीज पैदा करता वो मद्दी बिकी, अच्छा और बाकी सब चीजें लाला को रेट है 50 रुपया चीनी फिक्स होने का मतलब है। 50 रुपया चीनी ले तुरंत चले जाओ, बाजे तुम कह दियो 48 ले लो लाला, जगह आगे बढ़ो दुकान पे से। आप भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बदल जाए तो फायदा हो जाए। बिल्कुल साहब फायदा हो जाए। किसानों की आय दुगनी की बात ये कर रहे थे, लेकिन वो कुछ फर्क नहीं पड़ पाया उससे। दुगनी के चक्कर में जो आय ही शोर चली गई, जो थी वो चली गई। हाँ चली और गई। फिर आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? अखिलेश यादव हम चाह रहे हैं हम तो बदलाव में बहुत सारे विकल्प हैं, मायावती भी है, प्रियंका गांधी भी है, अखिलेश तो कोई है ही ना, अखिलेश है फाइट में, और कौन है? और कोई है नहीं फाइट में, कोई है ही ना। अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल साहब जा रहे हैं। अच्छा कुछ लोग और आ गए, इनसे भी राय लेते हैं, पूछते हैं आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? किस बारे में बताएं? चुनाव के बारे में। चुनाव में देखे रहो कहा हो तो आगे आगे। आप क्या चाह रहे हैं? मैं क्या चाह रहा हूँ, तो जनता चाह रही है वही मैं चाह रहा हूँ। जनता यहाँ की ज्यादातर चाह रही है कि बदलाव हो जाए। आप बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना। बिल्कुल होना चाहिए। कौन? ये तो लुटेरे बैठे हैं देश में, योगी मोदी लुटेरे हैं। लुटेरे हैं। बताओ, ये तो कहना है कि हमने कल्याण कर दिया, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। कहाँ नंबर 1 बना दिया? आप बताओ, आपको कितना नंबर 1 बना दिया? आप बताओ आपको कितना बना दिया नंबर 1? नहीं आप बताइए आपको नंबर 1 कितना बना दिया? सुनिए तो जो प्रचार ये लोग करते हैं उसमें लगातार कहते हैं कि हमने नंबर 1 बना दिया उत्तर प्रदेश को। तो हमें बताइए आपके लिए कितना नंबर 1 बना दिया? हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ये जो आप मुझे एक भी काम गिना दीजिए। ये जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि इन्होंने कहा कि मुझे बता दीजिए कौन सा काम कराया है। लाखों नौकरियां हमने दे दी। कहाँ दे दी? नौकरियां दे दी कि छीन ली? और हाँ बताओ, आपके लिए दे दी है ना? नहीं बताइए आपके लिए दे दी क्या है? कहाँ दे दी नौकरी? किसको दे दी बताइए? इन्होंने अभी ऐड निकाला था, पेपर में लगातार ऐड निकाला। में जितनी बार पेपर लीक हुए और सरकार में देखा आपने लीक हुए पेपर किसी के? बताइए आप। योगी जी कहते हैं कि पेपर लीकरण करके सारी नौकरी छीन ली गई। योगी जी कहते नौकरी कर रहे हैं उनसे नौकरी और उल्टी छीन ली गई। बताइए। जो कर रहे थे उनसे भी नौकरी छीन। हाँ बताओ कहाँ है? रोज जो युवा पड़ा हुआ है वो फॉर्म भरता है, वो पैसा लिया आराम से चुनाव में आराम से मजे काट रहे हैं, घूम रहे हैं उनके पैसे से, गरीब के से। इनके पास इनके बाप का है क्या वो पैसा? बताइए। योगी जी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। कुछ नहीं अच्छा कर पाए। वो अपने यहाँ पे ही गोरखपुर में देख लें, ठीक है, चंद्रशेखर के टक्कर पे न लड़ पा रहे वो,
भाज रहे हैं वहां से छोड़ के गोरखपुर। मठ की तैयारी है उनकी, तो वहीं तैयारी बजाएंगे। हाँ, टेंशन मत लो, वहीं घंटा बजाएंगे वो। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अखिलेश यादव चाह रही है, बिल्कुल। लेकिन ये तो लगातार कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बना दिया। किसने बना दिया भैया? किसने? यूपी को बाबा जी। बाबा जी चिलम चोट्टा है भैया, ठीक है। हाँ, तो आप भी बदलाव चाह रहे हैं, कुछ लोग और बताइए वो जो इनके लिए कायदा में संसद में क्यों जाना चाहिए? ये तो मठ में ही ठीक रहते हैं, ये तो वहीं चिलम पिए मस्त रहे, इनकी जरूरत नहीं है। भाई साहब अपना जैसा बाबा बनाना चाह रहे हैं सब पढ़े लिखे को। बताइए, शिक्षा का स्तर देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल पे लाके रख दिया। ये तो ये चाह रहे हैं जे भी भिखारी बन जाए और हम आराम से बैठे। इन भिखारियों की जरूरत क्या है भाई? बाबा जी भी चाह रहे हैं कि बैठने की इनकी जरूरत नहीं है, ये तो मठ में ही बढ़िया लगे, वहीं पे पिए आराम से भांग, बस। आपने है ये तो आप भी डिसाइड कर लिए हैं कि अखिलेश यादव आ जाए। बिल्कुल आ जाए भैया। भाई साहब आप आगे वाले आपके जो साथी है तो अखिलेश यादव चाह रहे हैं। अच्छा, आप भी बिल्कुल ही आपका भी सपोर्ट है पूरी। आपको भी लगता है योगी जी कुछ नहीं कर रहे? चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल हर बार होनी चाहिए, हर बार होनी चाहिए, हर बार सत्ता चेंज होनी चाहिए, तब नेता सुधरेंगे। बिल्कुल। तो भाई साहब कह रहे हर बार जब आप चेंज करोगे तब नेता सुधरेंगे। कुछ लोग और हैं, इनसे भी राय लेते हैं। एक भाई साहब और हैं। भाई साहब, हाँ भाई साहब नहीं बोलेंगे, चाचा से पूछते हैं। चाचा से, चाचा ये लोग तो बता रहे इस बार बदलाव आने वाला उत्तर प्रदेश में। बदलाव नहीं आएगा। बदलाव नहीं आएगा? कौन आएगा? मोदी। अरे यहाँ यूपी में नहीं बता रहे हैं, मैं मोदी जी की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी आने वाले हैं। कुछ लोग और हैं, चाचा हैं, भी नहीं बोलना चाह रहे। भाई साहब आप भी नहीं बोलेंगे। तो अभी हम लोग कासगंज में कासगंज की जनता समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है उसमें किसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा।